हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। और गवर्नमेंट ने जो ये समय चल रहा है हम लोगों के लिए, हमारे संसार के लिए या फिर हमारे देश के लिए संकट का समय है। इस पर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है आप उन सबका उसको सबको फॉलो कर रहे होंगे। और जो आयुष डिपार्टमेंट बार बार आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बता रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ स्टेप्स दिए हैं उसको भी आप फॉलो कर रहे होंगे। तो बेसिकली क्या है, आपको सबसे अच्छा इसमें मुझे लगता है वो है घर पर रहना। आप इस प्रॉब्लम का छुटकारा, सबसे अच्छी बात आप घर पर रहें। बहुत ज्यादा ही जरूरी है तो आप बाहर जाएं, वो भी जितने भी मेजर्स है, जितने भी प्रिकॉशंस है उसको लेके जाएं। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने कॉमर्स क्लासेस में। कॉमर्स क्लासेस में एक अगली कड़ी, एक अगली क्लास जो कि हमारा पहले क्लास हो चुकी है जिसका नाम था प्लानिंग। प्लानिंग एक चैप्टर चल रहा है जो इसका क्लास हो चुकी है और ये सेकंड क्लास है प्लानिंग की, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या है, प्लानिंग के प्लान्स, व्हाट टाइप ऑफ प्लान्स क्या है, या फिर स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और यही चैप्टर हम कल करेंगे। तो मैं इससे पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे जब भी आप ये वीडियो देखें आप लोग, तो आप एटलीस्ट अपना बेसिकली आप अपने नोटबुक पेन पेंसिल लेके रखें जिससे आप नोट डाउन कर सकें। देखिए मैं यहाँ पर केवल डिस्कशन करता हूँ, क्लासेस देता हूँ, तो आपको जो लगता है वो स्टेप्स को आप लिख लें कि ऐसा है, जिससे कि आने वाले समय में आपको परेशानी ना हो। तो शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर की, प्लानिंग की। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। चलिए आज का जो कंसेप्ट था प्लानिंग, प्लानिंग का एक पार्ट जिसे हम बोलते हैं, लास्ट क्लास में प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ा, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पढ़ी। देखिए प्लानिंग की हमने किया था, प्लानिंग किसे कहते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमें पता है कि प्लानिंग के बगैर तो व्यवसाय या बिजनेस हो ही नहीं सकता। बट जब इंपॉर्टेंस को हम नकार नहीं सकते, पर कहीं ना कहीं हम समझते हैं अगर इंपॉर्टेंस है, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं किसी भी चीज की। वो जो प्लानिंग भी हो सकता है, अब हम यूज करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंस तो कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन इन द सेंस, हम मैं ये नहीं कहता कि सारा नेगेटिव मींस टू से कि उसको यूज जब करते हैं तो कहीं ना कहीं लिमिट रहती है कि हम इससे ज्यादा उसको यूज नहीं कर सकते, या फिर हम यूज करते हैं हमें उन बहुत लिमिटेशन का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, पर इसकी लिमिटेशन है कि अगर इसको हाथ लगाया जाए तो ये शॉक दे सकती है और इवन डेथ तक का भी कारण बन सकते हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी से हम, लाइट भी है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, हम इसका सबका फायदा उठाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, हमें उन लिमिटेशन से बचना चाहिए। तो आज यही बात कर रहे हैं प्लानिंग की। प्लानिंग में भी इंपॉर्टेंस है, पर आज हम लिमिटेशन की बात करें। एक बात ध्यान रखें, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, जब भी बिजनेस स्टडी पढ़े, बिजनेस स्टडी में एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इंपॉर्टेंस लिमिटेशन हर चैप्टर में आएगी। हमें अपने माइंड को दो धार, जैसे टू वे, दो धारी तलवार जिसे बोलते हैं हम, कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, धार होनी चाहिए। अब यहाँ दो धारी तलवार मतलब मैं कॉमर्स टीचर हूँ और आप लोगों को युद्ध नहीं सिखा रहा, बेसिकली मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि अपने माइंड को इस तरह से डेवलप करना है, जब आपको कोई कंसेप्ट दिया जाए तो आप उसके बारे में इंपॉर्टेंस भी जान सको, और जब आपको कहा जाए उसकी लिमिटेशन तो आप उसके बारे में नेगेटिव भी सोच सको। तो ये बात ध्यान में रखना है कि आपने प्लानिंग और इसके साथ लिमिटेशन, मतलब आप एक ही चीज के मेरिट भी बता सकते हो और डिमेरिट भी। हमें अपने माइंड को इस तरह डेवलप करना है कि प्लान बनाते वक्त कि हम एक तरफ आपको बेस इंपॉर्टेंस बता रहे हैं और दूसरी तरफ आपको उसी दिमाग में उन्हीं पॉइंटों को नेगेटिव में भी देख सोचना होगा, लिमिटेशन भी देखनी होगी। तो ये हमें बिजनेस स्टडी के स्टूडेंट्स को ये बड़ा ध्यान रखने वाली क्रिएटिविटी है, और ये केवल तब आएगी जब आपका बेसिक क्या होगा, मजबूत होगा, और जब आपकी प्रैक्टिस होगी, एक्सपीरियंस से ये चीजें आती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। देखिए लिमिटेशन बताया जाता है, प्लानिंग की लिमिटेशन दो तरह की लिमिटेशंस है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले दो तरह की लिमिटेशन है प्लानिंग की, इंटरनल आंतरिक और बाहर है। इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या है, इंटरनल प्लानिंग के अंदर बात करें, प्लानिंग
सबसे पहले देखिए इंटरनल, यानी कि जो कि हमने बात कही थी प्लानिंग के इंटरनल में इफेक्ट करता है, यानी कि वो चीजें जो आंतरिक रूप से उसको प्रभावित करती है, या फिर उनकी कुछ ऐसी आंतरिक, यानी कि प्लानिंग फर्म के अंदर से ही, फर्म मतलब बिजनेस के अंदर ही कुछ ऐसे कारक जिनके द्वारा लिमिटेशन हम देखे जाते हैं। कौन कौन सी? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब प्लानिंग क्या करता है? रिजिड बना देता है। प्लानिंग की एक लिमिटेशन सबसे पहली है वो रिजिड बनाता है। रिजिड मतलब कि जिसे कहते हैं लकीर के फकीर। रिजिड मतलब लकीर, जो चीजें मान ली बस उसी पे चलना है। रिजिड बोलते हैं कि अगर मैंने ये सोच लिया तो वो ही सही है, गलत या उसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड रिजिड, यानी कि एक ऐसी मत पे खड़े हो जाना जहां पर आप उसमें चेंज करने का ऑप्शन ही ना छोड़े। दैट इज कॉल्ड रिजिड। तो रिजिडिटी का मतलब यहां पर बताया जाता है प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी। इसमें क्या होता है, देखिए प्लानिंग रिजिडिटी पैदा करता है। रिजिडिटी का यहां बात कर रहा हूं कि जो चीज प्लानिंग बन चुकी है उसी को ही फॉलो करना है। इससे क्या होगा? क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव जो मैनेजर के होंगे वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो प्लानिंग बनी आ रही है, प्लानिंग कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। वो जो बनाई उससे केवल केवल मैनेजर क्या करा? इम्प्लीमेंटेशन देगा। इम्प्लीमेंटेशन देगा मतलब केवल वो उसको लागू करेगा। तो मैनेजर की अपनी क्रिएटिविटी, हो सकता है मैनेजर जो प्रबंधक है बड़ा क्रिएटिव हो, वो इनिशिएटिव का जो प्रोसेस है, इनिशिएटिव है वो खत्म हो जाएगा। वो इनिशिएटिव नहीं लेगा, वो आगे अगला कदम नहीं बढ़ाएगा, वो और कुछ नहीं सोचा, केवल जो बना हुई प्लान है उसमें ही काम करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लान बना हुआ है जरूरी नहीं है वो सही हो, उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, इन्वायरमेंट का फर्क हो सकता है, हर हर सिचुएशंस के में डिफरेंस हो सकता है। तो हमें प्लानिंग क्या करनी चाहिए? प्लानिंग हमें रिजिड नहीं बनानी चाहिए, हमें लिबरल बनानी चाहिए। प्लानिंग जो कि सिचुएशन के साथ उसमें फेरबदल किया जा सके। तो पहली लिमिटेशन है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। सेकंड, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। ये क्लियर हो गया? प्लानिंग क्या करता है? मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब है चेंजिंग एनवायरनमेंट। डायनेमिक मीन्स टू से चेंज, मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा तो जो प्लानिंग बनाई है वो क्या करेगी? काम करना बंद कर देगी। जब प्लान बनाया गया था टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, उस समय या उस जगह का या उस मतलब उस मार्केट का या उससे रिलेट जो फैक्टर थे, उसका जो इन्वायरमेंट था वो कुछ और था, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था। पर जब वो लागू करते वक्त इन्वायरमेंट चेंज हो गया, यानी कि उस व्यवसाय का इन्वायरमेंट चेंज हो गया। इन्वायरमेंट डायनामिक है, डायनामिक मींस टू से होता ही चेंज है, चेंजेबल, यानी कि चेंज होता रहे। डायनामिक मींस टू से जो कि चेंज होता रहता है, डायनामिक हो गया। यानी कि इन्वायरमेंट अगर डायनामिक है, ध्यान रखिए, अगर इन्वायरमेंट डायनामिक है तो प्लानिंग कार्य नहीं करेगी। प्लानिंग काम नहीं करेगी अगर इन्वायरमेंट डायनामिक है किसी भी फर्म का। क्लियर? नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। देखिए प्लानिंग बनाना बहुत मैं बात करूं बहुत हल्के में नहीं है। प्लानिंग को बनाने के लिए काफी कॉस्ट लगानी पड़ती है। प्लानिंग जो बनाई जाती है वो काफी खर्चीला प्रोसेस है, उसको बनाने के लिए बड़ी कॉस्ट, जब उसको बनाया जाता है तो उसके लिए कॉस्ट बना, काफी लंबी चौड़ी कॉस्ट उस पर लागू की जाती है, काफी लंबी चौड़ी कॉस्ट उस पे मतलब इम्प्लीमेंट की जाती है। यानी कॉस्ट जब प्लानिंग की जाती है तो मीन्स टू से आई वांट टू से दैट कि प्लानिंग बनाने में लागत बहुत अधिक खर्च होती है। तो दैट इज द थर्ड लिमिटेशन कि वो बड़ा खर्चीला प्रोसेस है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट, फोर्थ, प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग। जैसे बताया कॉस्ट है, वैसे ही प्लानिंग एक दिन में बनाने वाला प्रोसेस नहीं है। प्लानिंग बनाने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं, उन्हें बैठना पड़ता है, उन्हें समय देना पड़ता है, प्लानिंग के लिए अलग से समय निकालना पड़ता है, और वो समय काफी बड़ा समय हो सकता है। उस प्रोसेस को बनाने में काफी समय लगता है, उस प्लानिंग को करने में काफी समय लगता है। जो वो समय कहीं पर अगर वो बिजनेस में लगाया जाता तो वो पोटेंशियल देता है या वो बिजनेस से रिलेट होता। मैं ये नहीं कहता प्लानिंग पे बिजनेस, प्लानिंग पे इस मतलब जो पैसा उस पे टाइम लगाया गया वो प्लानिंग
कोई पोटेंशियल नहीं देती, नहीं देती है। बट अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो प्लानिंग बहुत आसान नहीं है, प्लानिंग बनाने में काफी समय व्यतीत होता है, काफी समय क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। क्लियर? तो प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आ जाता है, लिमिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस मतलब यहां पर है प्लानिंग सफलता की गारंटी नहीं देता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ जाता है आपके क्वेश्चन में अंदर, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, प्लानिंग सफलता की गारंटी नहीं देता, इसको डिस्क्राइब करो। देखिए प्लानिंग हमने पढ़ा है, इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग नहीं होगी तो जो सक्सेस होने के रेट है वो कम हो जाएंगे, सक्सेस होने के रेट खत्म हो जाएंगे, हमने इंपॉर्टेंस से पढ़ा है। अगर फर्म में काम कार्य के अंदर या बिजनेस के अंदर प्लानिंग ना हो तो उसके सक्सेस रेट बहुत बहुत कम हो जाएंगे, यानी कि उसमें सफल होने के चांस कम हो जाएंगे, सफल होने का जो पॉसिबिलिटीज है वो मतलब नेग्लिजिबल के हो जाएगी या वो बहुत कम हो जाएगी। पर बिल्कुल ठीक, पर कभी कभी ऐसा होता है कि प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग जब की जाती है सक्सेस, उसके साथ पर प्लानिंग के बाद ध्यान रखिए वो सक्सेस होने की यानी सफल होने की गारंटी नहीं है। अब कैसी गारंटी नहीं है, मींस टू से प्लानिंग करते वक्त प्लानिंग जिस पे की जाती है वो बहुत सारे इन्वायरमेंट चेंज हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लान बनाया था, जिस प्रोसेस से बनाया था वो प्रोसेस चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, इन्वायरमेंट चेंज हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे कारण हैं जब प्लानिंग की गई थी और आज के टाइम में उसमें चेंजेस आ सकते हैं। अब जब कोई प्लानिंग की गई है, प्लानिंग बनाई गई है, वही प्लान हम इम्प्लीमेंट लेते हैं, पर एक संस्था और दूसरी संस्था के इन्वायरमेंट बदल सकता है, तो उस संस्था की प्लानिंग दूसरी पे अगर लगाई जाती है तो भी गड़बड़ हो सकती है। अगर उस पर भी लगाई जाती है तो सक्सेस होने में, ये नहीं कहता कि सक्सेस पॉइंट नहीं है, सक्सेस होने के चांस है, पर सफलता की पूरी गारंटी 100% ये कहे कि सफल होगा वो प्लानिंग की गारंटी नहीं देता। कभी कभी ऐसा होता है कि वो असफल भी हो सकता है। प्लान ये नहीं है कि प्लान हमेशा 100% गारंटी दे रहा है कि वो सक्सेस होगी, नहीं, वो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कहने की बात है जैसे प्लानिंग होना जरूरी है, पर प्लानिंग के साथ अगर ये सोच ले कि 100% वो कामयाब होगी तो ये सोचना गलत होगा। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, यानी कि सक्सेस की गारंटी नहीं देता। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी मतलब ये वही चीज हो गया कि जो प्लान बनाया गया टॉप लेवल ने, उससे क्या होगा, मैनेजर्स जो होंगे, जो लोअर दूसरे लेवल होंगे, एक टॉप लेवल प्लान बना रहा है तो अदर लेवल क्या होगा, उनकी क्रिएटिविटी, उनमें रचनात्मकता खत्म हो जाएगी। क्रिएटिविटी मतलब उसमें फेरबदल वो नहीं कर सकते, उसमें चेंज नहीं कर सकते, तो क्या होगा, जैसा प्लान बना है उसी पर वो काम करना शुरू करेंगे। उसके बाद रिजल्ट क्या होगा, जब तक वेट करेंगे उसका रिजल्ट क्या आया, तो उसके बीच में वो चेंज नहीं कर सकते। मीन्स टू से कि उनकी अपनी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी ऑफ द मैनेजर्स या दूसरे लेवल की जो क्रिएटिविटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्लान क्या है, टॉप लेवल ने बनाया है और अदर लेवल उस पर क्रिएटिविटी नहीं दे पाएंगे, जिसे बोलते हैं हम प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। तो ये थे इंटरनल लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग। अब इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल भी है, बाहर के, ये बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। एक्सटर्नल जो लिमिटेशन है वो क्या, देखिए, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई तो प्लान क्या होगा, जो प्लानिंग है वो काम करना बंद कर देगी। अगर गवर्नमेंट ने बीच में कोई पॉलिसी चेंज कर दी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल, तो क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने से जो प्लानिंग बनाई गई वो क्या हो जाएगी, काम नहीं करेगी। सेकंड, नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। अगर प्लान बनाया आपने बिजनेस के लिए, पर क्या हो, कोई कैलेमिटीज आ गई, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, यानी कि बीच में कोई भी यानी कि प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं बाढ़, या फिर अर्थक्वेक, या फिर सुनामी, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो प्लानिंग भी काम करना बंद कर देगी। क्योंकि प्लानिंग क्या मान के चले थे कि एक एनवायरनमेंट क्या होगा, स्टैटिक होगा,
स्टैटिक एनवायरनमेंट में प्लान किया था, पर जो कैलामिटीज के वजह से वो एनवायरनमेंट चेंज हो गया, जिसकी वजह से प्लान काम करना बंद कर देगा, प्लानिंग काम करना बंद करेगी। नेक्स्ट, चेंज इन स्ट्रेटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर। अब कॉम्पिटिटर को देख के जब प्लान किया गया था तो कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी देख के ही प्लान किया गया होगा टॉप लेवल के द्वारा। टॉप लेवल अपने कॉम्पिटिटर को देखते हुए, उसको लीड देते हुए प्लान किया हो, प्लानिंग किया हो। पर अब क्या किया, जब प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन में आगे, प्लानिंग काम करना शुरू किया, प्लानिंग को लागू किया गया, तो कॉम्पिटिटर ने अपनी स्ट्रेटेजी या जिसे बोलते हैं रणनीति चेंज कर दी। उसने रणनीति चेंज कर दिया। अब रणनीति चेंज होने से जिस रणनीति के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया था, टॉप लेवल प्लानिंग को रखा था, अब वो रणनीति ही चेंज हो गई। रणनीति चेंज हो गई तो प्लानिंग जो होगी वो काम करना बंद कर देगी या फिर बहुत कम काम करेगी। नेक्स्ट, चेंज इन इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। अब सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के द्वारा भी अगर बात करें, किसी फर्म की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन अगर चेंज हो जाती है तो प्लानिंग से भी क्या हो जाएगी, वहां पर कार्य करना बंद कर देगी या कार्य कम करेगी, या वो प्लानिंग सक्सेस नहीं होगी। तो ये थे हमारे एक्सटर्नल लिमिटेशन। तो क्लियर हुआ, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग दो तरह की हो गई, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये आपके सामने क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि सभी को अब समझ में आ गया प्लानिंग की लिमिटेशन। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा टॉपिक है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है, आपने अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है। ये नहीं है केवल आप रटना नहीं हो सकता इसमें, आप रोट मेमोरी यूज ना करके अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। जो कि आपके सामने कंसेप्ट आ रहा है उसको एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, उसके बारे में और ज्यादा सोचो, जिससे आपको लिमिटेशन या फिर इंपॉर्टेंस आसानी से जान पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्लानिंग प्रोसेस की। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन मींस टू से 6 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है आपका प्लानिंग प्रोसेस के अंदर, कि प्लान करते हो, प्लानिंग करते हो क्या चीजें या वो जो चरण है, प्रोसेस मींस टू चरण, वो कौन कौन से चरण है, कौन कौन सा प्रोसेस है जिसमें जिसके द्वारा प्लानिंग बनाई जाती है। तो प्लानिंग प्रोसेस क्या बताता है, प्लानिंग प्रोसेस बता रहा है कि वो सारे स्टेप्स जिसके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो ये जो प्लान होता है या प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को आप हमेशा जिस सिस्टम से बनाया उसी में ही याद करना होगा। आपको ये इसका जो स्टेप्स है या सीक्वेंस है वो नहीं तोड़ सकता। अगर सीक्वेंस आप गलत कर देते हैं तो इसके मार्क्स नहीं मिलते, वो चीज गलत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप मान लीजिए घर में आपकी मदर या बहन क्या किचन के अंदर रोटी बनाना है, तो चपाती जब बनाती है तो उसका सीक्वेंस है। ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले आप चूल्हा जला लीजिए, उसके बाद आटा चूल्हे पे डाल दीजिए, उसके बाद पानी डाल दीजिए, तो रोटी नहीं बनेगी। रोटी बनाने का प्रोसेस है, उसी के अकॉर्डिंग रोटी बनेगी। अगर उसको प्रोसेस का तोड़ दिया जाए तो आपकी जो चपाती नहीं बनेगी। ऐसे ही किसी भी चीज का प्रोसेस जो होता है वो सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को आप नहीं तोड़ सकते। तो चलिए प्लानिंग प्रोसेस क्या है वो देखिए। तो प्लानिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स है और इंपॉर्टेंट ही कंसेप्ट है। तो सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्लानिंग करना चाहती है वो सबसे पहले क्या करती है, ये देखना उसको कि उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस संस्था का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो संस्था जो प्लान बनाने जा रही है उसका उद्देश्य क्या है, जो प्लानिंग की जा रही है उसका उद्देश्य क्या है, संस्था का उद्देश्य क्या। फॉर एग्जांपल कि उसको सेल्स को बढ़ाना है या फिर बिजनेस को बढ़ाना है, ये एग्जांपल हो सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है किसी संस्था का कि सेल्स को बढ़ाना है या फिर हो सकता है बिजनेस को बढ़ाना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स में, यानी कि जिसे बोलते हैं हम सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स मींस टू से कि उद्देश्य निर्धारित करना, उद्देश्य निर्धारित करना। तो उद्देश्य निर्धारित करने में देखा जाएगा कि जो संस्था है उसका उद्देश्य क्या है, क्या सभी जो से डिपार्टमेंट है, ऑल आर डिपार्टमेंट्स के उद्देश्य क्या है और वो कैसे उन उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। वर्कर्स का जो कार्य होगा वो कैसे उस संस्था का उद्देश्य करने में मदद करेंगे, क्या वो उनका जो वर्क होगा वो उस उद्देश्य को पूरा करने में काम करेगा, नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, संस्था के उद्देश्य को निर्धारित करना, जिसके लिए प्लान बनाना है, यानी प्लानिंग करनी है जिसके लिए। क्लियर। अब दूसरा चरण आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर लिया, सेट कर लिया, निर्धारित कर लिया,
अब उसके बाद आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब समझिए पहले। डेवलप प्रीमिसेस, प्रीमिसेस को डेवलप करना। प्रीमिसेस मतलब होता है कोई भी व्यवसाय जब किया जाता है, कोई भी व्यवसाय, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब की जाती है तो कुछ मान्यताओं के आधार पर करती है, एग्जम्पशंस के आधार पर वो व्यवसाय करती है। एग्जम्पशंस के आधार, ध्यान रखें, कुछ मान्यताएं होती हैं जिसके आधार पर व्यवसाय करती है। वही मान्यताएं प्लानिंग करने का बेस होती है, जिसे हम प्रीमिसेस बोलते हैं। वही जो मान्यताएं हैं वो दोज एग्जम्पशंस आर द बेसिस ऑफ प्लानिंग नोन एज प्रीमिसेस। उसी को हम प्रीमिसेस का नाम देते हैं। वो मान्यताएं उस प्लानिंग का आधार होते हैं जिसको हम प्रीमिसेस बोलते हैं। जैसे मैं अब बात करूं कि यहाँ डेवलप प्रीमिसेस, अब आपने सेट तो किया, ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद करना क्या होगा कि प्रीमिसेस, डेवलपिंग प्रीमिसेस सेट करने होंगे, प्रीमिसेस डेवलप करने होंगे। अब यहाँ प्रीमिसेस की बात करें कि प्रीमिसेस बेसिकली हम बात करते हैं दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल प्रीमिसेस और एक्सटर्नल प्रीमिसेस। इंटरनल प्रीमिसेस में क्या और एक्सटर्नल में देखिए तो दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी, या फिर हो सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ हो सकती है सेल्स, और क्या हो सकता है इसके अंदर मशीनरी। ये सारे इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल प्रीमिसेस है। और एक एक्सटर्नल प्रीमिसेस हो गए जिसमें टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो मैंने लास्ट बताया वो सारे, दैट इज कॉल्ड प्रीमिसेस। मींस टू से ये बात ध्यान रखनी होगी कि सभी मैनेजर जो कि प्रबंधक है, वो जो प्लानिंग में इन्वॉल्व है, वो उस प्लानिंग के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो, उन्हें पूरी तरह से जानकारी हो कि इस वो फैमिलियर हो कि ये कैसे लागू होगा और इसका क्या असर होगा और क्या इसका रिजल्ट होगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर करना डेवलपिंग प्रीमिसेस, प्रीमिसेस को डेवलप करना। दूसरा यानी कि डेवलप मतलब सेट कर लिया तो हमें देखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगी। इंटरनल बात करना कि एग्जांपल ले रहा हूं कि प्रीमिसेस सेट करना कि इंटरनल कॉस्ट क्या रहेगी, मशीनरी कैसी रहेगी, रॉ मटेरियल कैसा होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी प्रीमिसेस में, इंटरनल में। और एक्सटर्नल में पॉलिसीज क्या रहेगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, या फिर सोशल इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये इन चीजों का ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल प्रीमिसेस। तो ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप कहता है आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अब किसी भी काम को करने के लिए कई सारे वे होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं, यानी कि अल्टरनेट होते हैं, मींस टू से विकल्प होते हैं। कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, प्लानिंग करने जा रहे हो, प्लानिंग करते वक्त कई सारे क्या होंगे, उसे कोर्स ऑफ एक्शन, सॉरी अल्टरनेट होंगे। अल्टरनेट मतलब रास्ते, आप कहीं पर जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप उस जगह पर जाने के लिए आपके पास चार ऑप्शन हो सकते हैं कि आप इधर से जाएं या इधर से जाएं या ये रास्ता आजमाएं या ये रास्ता आजमाएं। तो आप उन रास्तों के द्वारा, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को यहां पर पहुंचना है तो वो ऑप्शन ए, यानी कि ए व्यक्ति है और ये क्या है, कोई डेस्टिनेशन है, तो ये व्यक्ति या तो यहाँ स्टेप एक ऑप्शन ले सकता है, या इधर से हो सकता है, या इधर से हो सकता है, या इधर से हो सकता है। ये अल्टरनेट है, वो कौन से रास्ता को, कौन से वे को, कौन से विकल्प को चुनाव करता है, उसका विकल्प। यानी यहाँ पर भी क्या है, जब थर्ड स्टेप कहता है कि हमें देखना है, मैनेजर को देखना है कि वो प्लानिंग करते वक्त कौन सा अल्टरनेट यूज करें। प्लानिंग के अंदर कई सारे अल्टरनेट हो सकते हैं, उनके वो उस व्यवसाय से रिलेट, उस बिजनेस से रिलेट कौन सा उस पे सूट करेगा, कौन सा उसके लिए सही रहेगा, उस रास्ते को खोजना, उस विकल्प को चुनाव करना। एक कई सारे विकल्प हैं, उनमें से एक का चयन करना। नेक्स्ट, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमने पहचान तो कर ली, यहाँ पर पहचान करना है, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे पहले इस प्रोसेस में पहचान करेंगे भैया चार प्रोसेस है, चार अल्टरनेट है। आप प्लानिंग करते वक्त चार, ये जो ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे इसके लिए प्लानिंग जो कर रहे हैं उसके चार विकल्प हैं। इन विकल्प की पहचान हो गई, पहले में पहचान कर ली, पहचान हो गई कि चार रास्ते हैं, चार रास्ते से जा सकते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अब क्या देखना अगले प्रोसेस में, रास्ते तो चार हैं, अल्टरनेट तो चार है, उसमें जो सबसे ज्यादा सूटेबल, जिसे कहते हैं एफिशिएंट या इकोनॉमिक या फिर फ्रेंडली, इकोनॉमिक फ्रेंडली, कौन सा जो उस व्यवसाय, उस ऑर्गेनाइजेशन से जो सही है, जो उसके लिए बेटर है, जो उसके लिए फायदेमंद है, उन विकल्प का चुनाव करेंगे। पहले पहचान करना था, दूसरे में इवेल्युएट कर रहे हैं। इवेल्युएट मींस से मूल्यांकन कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम केवल हम देख रहे हैं यार, यहाँ से अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं
तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, टाइम ज्यादा लगेगा पर कॉस्ट कम लग रही है। इसमें जा रहा हूं, इसमें टाइम भी ज्यादा लग रहा है, कॉस्ट भी ज्यादा लग रही है। इसमें जा रहा हूं, इसमें कॉस्ट भी कम लग रहा है, टाइम भी कम लग रहा है। और इसमें जा रहा हूं तो इसके अंदर टाइम तो कम लग रहा है पर कॉस्ट ज्यादा लग रही है। तो हम ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, मुझे लगेगा थर्ड ऑप्शन ठीक है, कॉस्ट भी कम लग रही है और टाइम भी कम लग रहा है, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। यानी कि मैंने चारों ऑप्शन को, चारों अल्टरनेट को इवेल्युएट कर लिया, मूल्यांकन कर लिया इस प्रोसेस में। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेट। अब हमने बेस्ट अल्टरनेट, ये चार बेस्ट अल्टरनेट थे, इनमें से सबसे बेस्ट हमने चुनाव कर लिया कि वी आर डिसाइडिंग फॉर द ऑप्शन 3 बिकॉज the option 3 alternate 3 is economic and according to cost and according to time, यानी कि टाइम भी कम लग रहा है और इसमें कॉस्ट भी कम लग रही है। तो बेस्ट मींस टू दैट इज एग्जांपल कि हमने अल्टरनेट चुने, अल्टरनेट में से अब एक चुनाव किया कि सबसे बेस्ट अल्टरनेट क्या है उस संस्था के लिए। ठीक है, अगला स्टेप है इंप्लीमेंटेशन प्लान। अब मैंने प्रोसेस अल्टरनेट ये 3 चुना, अब इस पर इसी जो चुना हुआ अल्टरनेट था इसके ऊपर प्लान इंप्लीमेंट कर दिया, इंप्लीमेंट द प्लान, प्लान बना दिया, प्लान को लागू कर दिया कि इस ऑप्शन पर ही प्लान को लागू कर दिया गया, उस जो अल्टरनेट चुना है उसके अकॉर्डिंग ही प्लान को निर्धारित कर दिया गया, प्लान को कार्रवाई इंप्लीमेंट कर दिया, किसके अंदर कार्रवाई में ले लिया गया, प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया गया। नेक्स्ट, अब प्लानिंग इंप्लीमेंट हो गई, प्लान इंप्लीमेंट हो गया, प्लान दे दिया गया, प्लान यानी प्लानिंग के अंदर प्लान दे दिया गया, प्लान बना दिया गया, प्लानिंग मींस टू से प्लानिंग, प्लान बना दिया गया उस अल्टरनेट के ऊपर, उसके आधार के आधार क्या ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उस संस्था का उद्देश्य पूरा करने के लिए इंप्लीमेंटेशन प्लान, प्लान को निर्धारित कर दिया गया। अब हमें देखना लास्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन या बोल सकते हैं फीडबैक, फीडबैक के नाम से भी सब इसको बोल सकते हैं कि अब हमें देखना जो हमने प्लान इंप्लीमेंट किया उसको लागू कर रहे हैं, उसको हमने सही से फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, उस पर कार्य चल रहा है नहीं चल रहा है, दैट इज फॉलो अप। फॉलो मतलब उस पर कार्य चल रहा है नहीं चल रहा है, और अब कार्य चल रहा है तो उसका रिजल्ट क्या है, क्या हमने जो ऑब्जेक्टिव पूरे किए थे, क्या इस प्लान उस प्लान मतलब इस जो प्लानिंग की गई, जो प्लान दिया गया, क्या उसको पूरा करने में मदद कर रहा है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, उस टारगेट को अचीव करने में क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप प्लान। अगर लगता है फॉलो अप एक्शन कि कुछ गड़बड़ है, कुछ चेंज है, कुछ अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी है, तो उसको वहीं पर चेंज कर लिया जाता है, दैट इज अ फॉलो अप एक्शन। उसके फॉलो अप एक्शन के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा कि प्लान में क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा। तो दीज प्रोसेस आर कॉल्ड प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर बात कर रहे हैं हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटेशन द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको बड़ा ध्यान से करें। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए वैसे आज के लिए इतना ही कि हमारे पास आ गया प्लानिंग के लिमिटेशन की और हमारी प्लानिंग का प्रोसेस। आप दोनों ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें और अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए आज इतना ही इस क्लास के अंदर। मैं आप लोगों से या मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से मदद ले अपनी, और ज्यादा ज्यादा पढ़ाई करें। आप पढ़ाई करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो रही है और मैं कामयाब हो रहा हूं। तो चलिए आज इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.